आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक प्रकाश तरंग और मानव नेत्र से रिलेटेड रेलवे में जितने भी सवाल पूछा गया है, ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 3 है। कहाँ से स्टार्ट है? 150 नंबर से। कहता है एक व्यक्ति अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष के निवारण के लिए उसे कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5/3 डायोप्टर। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F। P का मतलब हो गया शक्ति, पावर क्षमता, और F का मतलब हो गया फोकस दूरी, और ये क्या है? D से हो जाएगा डायोप्टर। तो पावर हमेशा होता है डायोप्टर में। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? क्वेश्चन में फोकस दूरी दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। यहाँ आप देख सकते हैं फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। लेकिन हम इसको ये डायोप्टर को हमेशा मीटर में ही दर्शाया जाता है। तो ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकस का मान दिया हुआ है F का मान 60, तो 60 लिख दिए, और इसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, तो आंसर आ जाएगा P बराबर 5/3 डायोप्टर। इसको काटेंगे, 0 से 0 जाएगा, 5 से 2 बारी में 10 जाएगा, और 3 से 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 5/2 डायोप्टर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 151 नंबर। कहता है कि सर CV रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। अगला सवाल है 152 नंबर। कहता है किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तो द्रव का अपवर्तनांक होगा। तो इसका हो जाएगा द्रव का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? आभासी गहराई ये वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई हो जाएगा। तो वास्तविक गहराई कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आभासी गहराई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो 20 को 15 से भागा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 1.33। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आभासी गहराई नीचे होगा, वास्तविक गहराई ऊपर होगा। वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। अगला सवाल है 153 नंबर। कहता है दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समानांतर रखे हैं। यदि एक वस्तु को इन तीनों के बीच रखा जाए तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत। अगला सवाल है 154 नंबर। कहता है प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुप्रस्थ। अगला ध्वनि में कौन सा तरंग होता है? अनुदैर्घ्य तरंग। अगला सवाल है 155 नंबर। कहता है जब प्रकाश की कोई किरणें प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो क्या होता है? आंसर हो जाएगा नॉर्मल से दूर जाता है। सघन से विरल की तरफ जाता है, सघन से विरल जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है। लेकिन इसका उल्टा जब होगा कि जब विरल से सघन जाएगा तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 156 नंबर। कहता है दर्पण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। अगला सवाल है 157 नंबर। कहता है चित्र में दो समतल दर्पण ए और ओ बी है। प्रकाश की किरण XY दर्पण OB के बिंदु Y पर आपतित होती है। दर्पण AO से परावर्तित होने के बाद किरण XY की दिशा क्या होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह विपरीत दिशा में XY के समानांतर होगी। अगला सवाल है 158 नंबर। कहता है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्टियोमीटर। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ से पौधों में होने वाली वृद्धि को मापा जाता है, और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला सवाल है 159 नंबर। कहता है SI पद्धति में लेंस की क्षमता यानी शक्ति की इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायोप्टर। डायोप्टर किस चीज में होता है? मीटर में होता है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ वाट। वाट किसकी इकाई होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगला सवाल है 160 नंबर। कहता है प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर हो जाएगा परावर्तन पर। प्रकाशीय गेज किस पर काम करता है? परावर्तन पर। ऑप्शन बी में है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश नीला दिखाई देता है।
और ये प्रकाश में ध्रुवन की घटना होती है। और व्यतिकरण किसे कहा जाता है? साबुन का चमकना किसके कारण होता है? व्यतिकरण के कारण होता है। पेट्रोल में भी चमक किसकी वजह से होता है? व्यतिकरण की वजह से होता है। अगला सवाल है 161 नंबर का था, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? आंसर हो जाएगा रोमर ने। रोमर प्रकाश के वेग सबसे पहले मापे थे। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सबसे पहले कहे थे कि पृथ्वी का चक्र सूर्य का चक्र पृथ्वी लगाता है। न्यूटन ने फिजिक्स के खोज किए थे। फिजिक्स के जनक न्यूटन को कहा जाता है। गति के सिद्धांत न्यूटन ने दिए थे। गुरुत्वाकर्षण का भी सिद्धांत न्यूटन ने दिए थे। ऑप्शन डी में है गैलीलियो। ये गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अगला सवाल है 162 नंबर का था, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती है। अगला सवाल है 163 नंबर का था, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि बालू ध्रुवहीन होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रकाश का ऑप्शन सी में क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है? आकाश में तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। जल में रखी हुई छड़ी तिरछा दिखाई देती है। जल में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। बस ये सूर्य का उदय होने से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। और बस ये सूर्य डूब जाने के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देते रहता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 164 नंबर का था, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके किसके कारण? तरंगदैर्ध्य के द्वारा। प्रकाश का रंग तरंगदैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। अगला सवाल है 165 नंबर का था, प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुंबकीय क्षेत्र से। अगला सवाल है 166 नंबर का था, पानी में हवा के बुलबुले निम्नलिखित में से कैसा कार्य करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस के भांति। अगला सवाल है 167 नंबर कहता है, एक अभिसारी लेंस इसके प्रकाशीय अक्ष पर एक वास्तविक प्रतिबिंब पहला एक बनाता है। लेंस का पहला के बीच अपवर्तनांक तथा मोटाई टी वाली एक आयताकार कांच की सिल्ली रखी जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेंस टी आई म्यू दूर हट जाएगा। अगला सवाल है 168 नंबर का था, लाल रंग नीले रंग से किस बात से भिन्न होता है? आंसर हो जाएगा, अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा आवृत्ति, आयाम और तरंगदैर्घ्य, ये तीनों से भिन्न हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 169 नंबर का था, 2D तथा 4D क्षमता वाले 2 लेंसों के संयोग की तुल्य क्षमता ज्ञात कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6D। अगला सवाल है कहता है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपवर्तन। अच्छा, उत्प्लावन के सिद्धांत किसने दिए थे? न्यूटन ने। ये उत्प्लावन के सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिए थे। और न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है? को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है और जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और ऑप्शन ए में लिखा हुआ परावर्तन। दर्पण में क्या होता है? परावर्तन होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण। अगला सवाल है 171 नंबर का था, कौन सा दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर। ऑप्शन बी में क्या है? अवतल दर्पण। अच्छा, ऑप्शन ए में है उत्तल दर्पण। साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल। लाल सबसे कम विचलित होता है और बैगनी सबसे अधिक विचलित होता है। और ये सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। अगला सवाल है 157 नंबर कहता, प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। आंसर हो जाएगा 1.08 × 10⁹ किलोमीटर प्रति घंटा। और ऐसे क्या होगा? ये मीटर प्रति सेकंड में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल है 174 नंबर कहता है, एक उत्तरोत्तर दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब होगा हमेशा कैसा होगा? काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा।
अगला सवाल है 175 नंबर, कहता है 3000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1×10⁻15 हर्ज। अगला सवाल है 176 नंबर, कहता है जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि ताप का माध्यम पे असर नहीं आता है। अगला सवाल है 177 नंबर, कहता है यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काला। अगला सवाल है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा। आंसर होता है 0 डिग्री। अगला सवाल है 179 नंबर, किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण। अगला सवाल है 180 नंबर, कहता है क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार रूप से परिवर्तित होते हैं, इसका कारण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपवर्तन। अगला सवाल है 181 नंबर, कहता है ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा संचार में। अगला सवाल है 182 नंबर, कहता है मृग तृष्णा बनाने का कारण है। आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला सवाल है 183 नंबर, कहता है तड़ित की चमक उसकी गरज सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। अगला सवाल है 184 नंबर, कहता है निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। पहला में लिखा है कि अवतल दर्पण कभी भी सीधा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, और ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण कभी भी सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 एवं 2 सही है। अगला सवाल है 185 नंबर, कहता है एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किसी भी परिस्थिति में नहीं। अगला सवाल है 186 नंबर, कहता है शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अवशेषण करने वाली तकनीकी एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला सवाल है 187 नंबर, कहता है एंडोस्कोपी किस विधि से होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, ये पहले वाला में कुछ देख सकते हैं, ऑप्शन सी पर लिखा हुआ है विवर्तन। विवर्तन का मतलब क्या होता है, प्रकाश का मुड़ना ही विवर्तन कहलाता है। और ऑप्शन डी में है ध्रुवन। प्रकाश में किसकी घटना होती है, ध्रुवन की घटना होती है। पेट्रोल किस कारण चमकता है, व्यतिकरण के कारण चमकता है। साबुन के बुलबुला भी व्यतिकरण के कारण चमकता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 188 नंबर, कहता है किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू निर्वात के प्रकाश की गति सी और उस माध्यम में प्रकाश की गति भी के बीच सही संबंध क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यू बराबर सी बटा भी। अगला सवाल है 189 नंबर, कहता है एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष। और मायोपिया का मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन सी में है अबिंदुकता। अबिंदुकता में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें बाइफोकल लेंस यानी बाइफोकल नहीं बेलनाकार लेंस यानी सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता में क्या होता है, इसमें वस्तु क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर नहीं दिखाई देता है, हमेशा वस्तु तिरछा दिखाई देता है। अगला सवाल है 190 नंबर, कहता है प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्र से चलता है, तो सही लिखा है। ऑप्शन बी में है कि वह निर्वात में से भी गुजर सकता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी में है कि वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला सवाल है 191 नंबर, कहता है प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया गया कांच है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रयोगशाला में कौन कांच उपयोग किया जाता है, पायरेक्स कांच। अगला सवाल है 192 नंबर, कहता है कि वायु में लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अपवर्तनांक म्यू के माध्यम में प्रवेश करता है, यह माध्यम में
इस प्रकाश के पथ के साथ पड़ने वाले दो बिंदु x दूरी पर स्थित है। इन बिंदुओं के बीच कालांतर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यू 2π/λ-x। अगला सवाल है 193 नंबर कहता है यदि लेंस की क्षमता -2d है तो फोकस दूरी होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -0.5 मीटर। ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी पूछ रहा है। तो p बराबर क्या होता है 1/f। तो इस बार p का मान दिया हुआ है और फोकस दूरी पूछ रहा है। अगला सवाल है 194 नंबर कहता है किसी स्वच्छ जल वाले तालाबों की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपवर्तन। अगला सवाल है 195 नंबर कहता है वस्तुएं दिखाई देती है क्योंकि उन पर से प्रकाश आंखें की ओर परावर्तित होती है। आंख की ओर परावर्तित होती है। अगला सवाल है 196 नंबर कहता है आंखों के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। अगला सवाल है एक खगोलीय दूरबीन में दूर की वस्तुओं के लिए कोणीय आवर्धन का परिमाण 5 है। अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच अंतराल 36 सेंटीमीटर है। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी FO तथा नेत्रिका की फोकस दूरी FE है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रमशः 45 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर। अगला सवाल है 198 नंबर का था पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण शीशा। अगला सवाल है 199 नंबर का था कैमरा का कौन सा भाग मनुष्य की आंख के रेटिना के समान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिल्म। 100 नंबर सवाल में ये 200 में क्या दिया हुआ है सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होता है निम्नलिखित में से अध्ययन के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो आज यहीं तक करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।